कर्ता कर्म अधिकार में 77 नंबर की गाथा है और कल अपन ने इसका विचार किया था और उसमें ये बताया भी था कि इसमें गाथाओं में कोई अंतर नहीं है, एक एक शब्द का अंतर है। मूल गाथाओं में बताया था ना, जैसे वहां 76 नंबर की गाथा में ओगल परिणाम ओगल कम्मम ऐसा शब्द आया था और यहाँ आया सग परिणाम, बाकी गाथा पूरी वैसी ऐसा कल बताया था। तो यहाँ वहां क्या विषय था 76 नंबर की गाथा में पुद्गल के जानने, हाँ, कि ज्ञानी जो पुद्गल के परिणाम को जानता है उसका पुद्गल के साथ कर्ता कर्म भाव है या नहीं, ऐसा प्रश्न था। उसका उत्तर दिया। अब बिल्कुल इसी प्रकार का यहाँ दूसरा प्रश्न है कि ज्ञानी जो अपने परिणाम को जानता है तो उसका पुद्गल के साथ कर्ता कर्म भाव है या नहीं। अपने परिणाम को जानता है, वहां कहा पुद्गल परिणाम को जानता है। अब आगे इसके कहेंगे ज्ञानी जो है पुद्गल कर्म के फल को जानता है तो उसका पुद्गल के साथ कर्ता कर्म संबंध है। ठीक है, तो ज्ञानी का तो जैसे वहां कहा बिल्कुल वैसे की वैसे एकदम, टीका भी बिल्कुल वैसे की वैसे, तो इसलिए इसको संक्षेप में दूंगा मैं। ठीक है, कोई 3 प्रकार के कर्म, कर्म के 3 प्रकार, और 3 प्रकार के कर्म नहीं बल्कि कर्म के ही 3 प्रकार। हाँ, निर्वृत्त, विकार्य और प्राप्त। ठीक है भैया, कर्म के 3 प्रकार। तो कौन सा कर्म? वो पुद्गल वाला कर्म, उसकी बात चल रही है ना। यही एक प्रश्न तो है ना, पुद्गल के साथ कर्ता कर्म संबंध है क्या नहीं। ज्ञानी आत्मा जाने किसी को भी, चाहे वो पुद्गल परिणाम को जाने, चाहे वो निज परिणाम को जाने, चाहे कर्ता कर्म के वो उसके पुद्गल कर्म के फल को जाने, किसी को भी जाने, ये तो जानने वाला है। ऐसा ही जो जानता है, अगर पुद्गल कर्म को जानता है तो वो पुद्गल कर्म 3 प्रकार से कहा गया, निर्वृत्त, विकार्य और प्राप्य। ठीक है, और यहाँ भी कोई पुद्गल कर्म है तो उसको कहा गया कि निर्वृत्त, विकार्य और प्राप्य, ऐसे 3 प्रकार का कर्म हुआ उसका, वो पुद्गल कर्म 3 प्रकार से। तो यहाँ वही बात करेंगे। देखो अपन पढ़ते हैं टीका 174 पेज पर नीचे, टीका 3 लाइन। भैया बोल दिया करो कपिल भाई कि कहाँ पढ़ रहे हैं, कहाँ शुरू करें। हाँ जी, 3 लाइन है ना, अंत में टीका लिखा हुआ है। प्राप्य विकार निवृत्त ऐसा व्याप्य लक्षण वाला आत्मा का परिणाम स्वरूप जो कर्म, उसमें आत्मा स्वयं अंतर्व्यापक होकर आदि मध्य और अंत में व्याप्त होकर उसे ग्रहण करता हुआ, उस रूप परिणमन करता हुआ और उस रूप उत्पन्न होता हुआ उस आत्म परिणाम को करता है। माने ज्ञानी आत्मा जो है वो क्या करता है ये बताया। तो ज्ञानी आत्मा का भी परिणाम है जानने का, एक ही परिणाम है, एक ही प्रकार का परिणाम है जानने का। अब वो जाने किसी को भी, चाहे वो पुद्गल को जाने और चाहे वो निजात्मा को जाने, निज परिणाम को जाने। तो ऐसा वो जो ज्ञानी है तो उसका परिणाम भी 3 प्रकार का ही होगा ना। वो भी परिणाम निवृत्त, विकार और प्राप्त, इस प्रकार से। जैसे घड़े का अपन उदाहरण लेते हैं, लिया बिल्कुल वैसे का वैसे यही है।
यहाँ ये क्यों कहा, जैसे पहले उसने पुद्गल परिणाम को जाना, तो जानने का विषय क्या था, पुद्गल परिणाम। अब यहाँ पुद्गल परिणाम को न जानते हुए इसने किसको जाना, अपने परिणाम को। ठीक है, तो अपने परिणाम को जाना, तो उसमें जो है वो नवीन परिणाम हुआ ना, वो पहले वाला पुद्गल परिणाम को जानने वाला परिणाम, उसको बदल करके उसने नवीन परिणाम किया, तो ये निर्वृत्त परिणाम हो गया उसका। ठीक है, और पुद्गल को छोड़ करके उसने नवीन उत्पन्न हुआ है ना वो परिणाम, अब अपने को जानने वाला, इसलिए वो विकार परिणाम हुआ है। और उसने उसी को स्वयं प्राप्त किया है ना, वो किसी दूसरे को तो दिया नहीं है, उसी परिणाम को उसने प्राप्त किया है, इसलिए वो प्राप्त कर्म हो गया उसका। ठीक है, अब इस प्रकार से वो परिणमित होता हुआ और अपने परिणाम में वो आत्मा आदि मध्य अंत में उसमें व्यापक है। लेकिन वो पुद्गल में व्यापक नहीं होता है, अपने में व्यापक रहता है। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो उसे ग्रहण करता हुआ, उस रूप परिणमन करता हुआ, उस रूप उत्पन्न होता हुआ उस आत्म परिणाम को करता है। इस प्रकार आत्मा के द्वारा किया जाने वाला आत्म परिणाम को ज्ञानी जानता हुआ, ठीक है, मैंने ज्ञानी किसको जानता है, ऐसे जानता है कि मैं अपने में अपने ही परिणाम को प्राप्त करता हूँ, अपने ही परिणाम को नवीन उत्पन्न करता हूँ, अपने ही परिणाम को बदल करके दूसरा प्राप्त करता हूँ। ठीक है, लेकिन परद्रव्य से मेरा कोई संबंध नहीं, ऐसा जानता हुआ। जैसे मिट्टी स्वयं घड़े में अंतर्व्यापक होकर आदि मध्य और अंत में व्याप्त होकर घड़े को करती है, घड़े के रूप में परिणमित होती है और घड़े के रूप में उत्पन्न होती है। ठीक है भैया, दृष्टांत। उसी प्रकार ज्ञानी स्वयं बाह्य स्थित ऐसे परद्रव्य के परिणाम में, माने जैसे वो अंतर में अपने परिणाम में अंतर्व्यापक होता है, आदि मध्य अंत में व्याप्त होता है, अपने परिणाम को प्राप्त करता है, उसी प्रकार से बाह्य में स्थित जो परद्रव्य के परिणाम हैं, परद्रव्य माने पुद्गल, तो बाह्य में परद्रव्य के परिणाम कौन कौन से, वही कर्म और नोकर्म रूप परिणाम, वही मोह राग द्वेष सुख दुख आदि भाव। उन परिणामों में अंतर्व्यापक होकर, उन परिणामों में अंतर्व्यापक होकर, जैसे अपने में वो अंतर्व्यापक है, वैसे उसमें भी अंतर्व्यापक होता है क्या? नहीं, कैसे हो जाएगा, वो तो उनके ही परिणाम है। देखो, ये इतनी गंभीर और इतनी महत्वपूर्ण बात है कि ज्ञानी को एक ही समय में राग द्वेष के परिणाम है और उसी समय उसे ज्ञान का परिणाम है। आया कि नहीं आएगा? उसी समय मुनिराज को पंच महाव्रतादि के परिणाम है, जीवों की दया का परिणाम है, आहार ग्रहण का परिणाम है, विहार करने का परिणाम है, पुस्तक लिखने का परिणाम है, उपदेश देने का परिणाम है। ये सब क्या है, ये स्वभाव हुए ना। और उसी समय उनके ज्ञान का परिणाम है कि नहीं है? तो वो ज्ञान का परिणाम अपने में अंतर्व्यापक होकर के अपने को जानता है, अपने परिणाम को जानता है कि वो उसमें अंतर्व्यापक होकर होता है और उसका कर्ता होता है। अपने परिणाम में अंतर्व्यापक होकर अपने को जानता हुआ उस अपने परिणाम का ज्ञानी ज्ञाता है, तो वैसे ही अपने परिणाम को जानता है
तो वैसे ही उसमें व्यापक, अब वो उस अपने परिणाम का कर्ता होता है, कर्ता शब्द है देखो, अपने परिणाम को करता है, उस परिणाम को करता है। तो वो ज्ञानी आत्मा में ज्ञानी मुनिराज अपने परिणाम को करते हैं। तो उसी प्रकार से क्या जो शुभ भाव उनको उत्पन्न हुआ है, तो शुभ भाव रूप उद्गल परिणाम को वे करते हैं। कैसे करेंगे? ये बात है, तो उनका परिणाम उद्गल का कर्म का परिणाम है। हाँ, उसको कैसे करेंगे? क्या भैया, उसको क्या कहा, पर द्रव्य का परिणाम। अभी तो आहार करने की बात तो कहाँ रही, अभी तो परिणाम की, आहार करने का जो विकल्प उसका परिणाम, पुस्तक लिखने की बात तो कहाँ रही, प्रवचन करने की, उपदेश करने की बात तो कहाँ रही, वो नो कर्म का परिणाम। क्या कहा, उपदेश करना ये नो कर्म का परिणाम है, लेकिन उपदेश करने का जो शुभ भाव है, विकल्प है, वो कर्म का परिणाम है, और दोनों पुद्गल के परिणाम है, और उसमें पुद्गल अंतर व्यापक होकर उस परिणाम को करता है। वो आत्मा, ज्ञानी आत्मा उस परिणाम को नहीं करता है। ये बात ओ भाई, मतलब जैसे बाह्य तत्व है ना, ये बाह्य हो गए, लेकिन वो कैसे करे उनमें? बाह्य स्थित कहा उसको। आचार्य देव ने कितनी गजब की बात की है। एक तरफ तो लिखा अंतरंग में उत्पन्न होते हुए, और यहाँ लिख दिया पर बाह्य स्थित परद्रव्य के परिणाम, बाह्य स्थित परद्रव्य के परिणाम ऐसा कहा, वहां लिखा अंतरंग में उत्पन्न होते हुए। तो भैया बात ख्याल में आ रही है, नहीं आ रही है? देखो, ज्ञानी के दो प्रकार के परिणाम, बल्कि तीन प्रकार के परिणाम। एक तो ज्ञान परिणाम, क्या कहा, एक तो ज्ञान परिणाम, ज्ञान परिणाम अकेले ज्ञानी के ही होता है, अज्ञानी के नहीं होता, अज्ञानी के अज्ञान परिणाम होता है, पहली बात। तो ज्ञानी के कौन सा परिणाम है, ज्ञान परिणाम, ठीक है। और ज्ञानी अपने ज्ञान परिणाम का करता है, उसमें अंतर व्यापक होकर, उसमें आदि मध्य अंत में व्याप्त होकर के उस परिणाम का वो करता है, वो वही परिणाम उसका निवृत्त कर्म है, प्राप्त कर्म है, और विकार कर्म है। उसी रूप को उत्पन्न होता है, उसको ग्रहण करता है, ठीक है, और उस रूप परिणमित होता है, ठीक है। ये बात समझ में आएगी नहीं है? ज्ञानी उस परिणाम रूप उत्पन्न होता है ना, उस परिणाम रूप परिणमित होता है ना, उस परिणाम को प्राप्त करता है ना, तीनों आ गए ना। अब दूसरा, दो प्रकार के परिणाम पुद्गल के परिणाम कहे, कौन कौन से, कर्म के परिणाम और कर्म का परिणाम। और जो कर्म का परिणाम है वो इसके दो भेद क्यों किए, जब वो पुद्गल के हैं तो एक ही कहते ना, कि दो भेद इसलिए किए कि एक तो अंतरंग में उत्पन्न होता हुआ है, दूसरा बहिरंग में उत्पन्न होता हुआ है दोनों पुद्गल द्रव्य के परिणाम, लेकिन उनमें जो कर्म और नो कर्म का भेद किया, तो कर्म परिणाम तो अंतरंग में उत्पन्न होता हुआ, ठीक है भैया, और जो नो कर्म का परिणाम है वो बाहर में उत्पन्न होता हुआ। इतना समझ में आया कि नहीं आया? अब जो यहाँ क्या कह रहे हैं कि अंतरंग में उत्पन्न होता हुआ जो पुद्गल का परिणाम, तो इसको क्या कहा, बाह्य स्थित परद्रव्य का परिणाम। बिल्कुल, बोलो समझ में आया कि नहीं आया? उसको क्या कहा, कौन से को, जो अंतरंग में उत्पन्न होता हुआ जो बोहराग में इसका परिणाम है, सुखदुखादि के परिणाम है, शुभ अशुभ भाव के परिणाम है, बेशुभ अशुभ भाव, तो उसको क्या कहा, वो तो वहां तो कहा अंतरंग में उत्पन्न होते हुए, क्योंकि ये तो बाहर में उत्पन्न हो रहे हैं ना, लिखने का कार्य चल रहा है, पानी छानने की क्रिया कर चल रही है,
छना हुआ पानी पिया जा रहा है, और भी कामों में छने जल का सेवन किया जा रहा है, तो वो सब बाह्य में स्थित है, ठीक है। और उस संबंधी जो अंतरंग में शुभ परिणाम है वो बिल्कुल बिल्कुल वो अंतरंग में उत्पन्न होता हुआ है, ये बाहर में उत्पन्न होता हुआ परिणाम। लेकिन ये दोनों ही कैसे हैं? बाह्य स्थित परद्रव्य के परिणाम है। क्यों? क्योंकि बाह्य स्थित क्या है? तो कर्म है, ज्ञानावरणादि 8 कर्म है ना, उसमें मोहनी कर्म है ना, तो वो तो मोहनी कर्म तो बाहर में ही स्थित है ना, और उसका वो परिणाम कहा जा रहा है। शुभ भाव को किसका परिणाम कहा जा रहा है? मोहनी कर्म का परिणाम। तो मोहनी कर्म आत्मा के प्रदेशों से बाह्य स्थित, ठीक है भैया, समझ में आया ना? शांति से समझना, कुछ समझ में नहीं आया तो प्रश्न कर लें। इसलिए यहाँ कहा बाह्य स्थित ऐसे परद्रव्य के परिणाम में वो ज्ञानी अंतर व्यापक होकर आदि मध्य अंत में व्याप्त होकर, चौथी लाइन, उसे ग्रहण नहीं करता। जैसे अपने ज्ञान परिणाम को जानने वाले परिणाम को ग्रहण करता है, वैसे उस परिणाम को ग्रहण नहीं करता। उस रूप परिणमित नहीं होता, जैसे वो अपने परिणाम रूप परिणमित होता है, वैसे उस परिणाम रूप परिणमित नहीं होता, और उस रूप उत्पन्न नहीं होता। जैसे वो अपने परिणाम रूप ज्ञान के परिणाम रूप उत्पन्न होता है, सम्यक ज्ञान के परिणाम रूप उत्पन्न होता है, वैसे उस परिणाम रूप उत्पन्न नहीं होता। इसलिए यद्यपि, ठीक है भैया, ज्ञानी अपने परिणाम को जानता है, तथापि प्राप्त विकार और निवृत्त ऐसा जो व्याप्य लक्षण वाला परद्रव्य परिणाम स्वरूप कर्म है, उसे न करने वाले ऐसे उस ज्ञानी का उद्गल के साथ, आ गया समझ में? कैसे हो? हाँ हाँ जी, बेशक उसकी अंतरंग अवस्था में हो रहा है ये बात, तो भी वो बाह्य का कर्म का, ठीक है। देखो भाई क्या है, ये अज्ञान के कारण जी दो सत्ताएं हैं अपने अपने में पूरी जबरदस्त, लेकिन कोई सत्ता, एक सत्ता दूसरी सत्ता को स्पर्श नहीं करती है, ये बात इस जीव की दृष्टि में नहीं बैठती। जितने भी ये इस तरह के उल्टे सीधे प्रश्न करने वाले हैं ना, वो बेचारे ये नहीं जानते, जैसे इस पर उन्हें विश्वास ही नहीं, इसकी श्रद्धा नहीं, आड़ी टेढ़ी बातें करते हैं। वस्तु का स्वरूप तो सीधा सीधा है। अभी मैंने एक दिन सुना, किसी ने मुझे बताया था कि एक कोई सन्यासी है, उनने एक वो कह दिया तो वो सीता जी जो है ना, उन्होंने नमोकार मंत्र का जाप नहीं किया था, इसलिए वो क्या नाम उसका है, वो रावण को ले गया। अगर वो नमोकार मंत्र का जाप करते तो रावण नहीं हर सकता, नमोकार मंत्र में इतनी ताकत है, ऐसा बोलो। हाँ, वो जब वहां पहुंच गई ना, तो वे नमोकार मंत्र का जाप करने लगी, इसलिए वो रावण ने उनको हाथ दिया और नमोकार मंत्र का जाप करती। क्या मंगल बात है, क्या बात है, इससे उसका मदद है ना। नमोकार मंत्र सब इतना मतलब फालतू की बकवास करते हैं, इतना महान मंत्र जो है ना, अनंतों के स्वरूप को, सिद्धों के स्वरूप को, नहीं वो ठीक है। मैं ये कहता हूं कि उन्होंने देव के स्वरूप को नहीं जाना, उन्होंने केवल ज्ञान पे विश्वास ही नहीं।
जो केवल ज्ञान का विश्वास करेगा ना, वो इस तरह की उल्टी सीधी बातें नहीं करेगा। भगवान आदिनाथ स्वामी ने एक कोड़ा गुड़ी सागर में ये जान लिया था कि नहीं जान लिया था कि सीता का हरण कौन करेगा, कैसे होगा, तो वो बात निश्चित थी ना, वो बदल सकती थी क्या? तो वो नमोकार मंत्र का जाप करें तो बदल जाए? केवल ज्ञान पर विश्वास ही नहीं है। ऐसे यहाँ वस्तु सत्स्वरूप है, इसका विश्वास ही नहीं है। ये तो अभी भाई जी ने उसका बहुत चल रहा है, उसका उन्होंने वस्तु बदल के नहीं बदलती, क्रमबद्ध बनाया, पूरा चलता रहा है। बिल्कुल हमारी चीज होगा एक थोड़ा सा मैं मतलब जनता को, पब्लिक को किस तरह भ्रमित किया जाता है। बिल्कुल ये बात है, मुझे तो ये बात पता नहीं। मतलब उस पद में बैठे वो सन्यासी कह रहे हैं, वो सब इस तरह की फालतू की बात है, कोई मतलब की बात नहीं। तो एक द्रव को दूसरे द्रव पर पड़ता जाता बता करके ये भ्रम फैलाया जा रहा है। ठीक है, अब जो नहीं एक जनरल बात पर नाम तो किसी देर में अगर ऐसी नहीं, वो तो है ही, वो तो उसमें गर्भित है सभी बात, मैंने वस्तु स्वरूप जैसा उसकी कोई बात ही नहीं आ पाती। अच्छा, अब ध्यान से देखा जाए तो यहाँ कितनी जब वो जो ना कर्म का, नो कर्म का, परिणाम का ये आत्मा करता नहीं है। हाँ जी, हाँ, तो वो तो बाहर स्थित है। हाँ जी, हाँ जी, ये बात तो इस प्रकार से, और पंडित साहब ने भी यहाँ ये इसमें कह दिया कि ये जैसा 76वीं गाथा में कहा है, ऐसा भावार्थ कहा गया, वैसे यहाँ भी जाना, ऐसा कह दिया। और वहां उद्गर कर्म को जानता हुआ ज्ञानी ऐसा कहा था, और उसके स्थान पर यहाँ पर अपने परिणाम को जानता हुआ ज्ञानी ऐसा कहा, इतना अंतर बस। ठीक है, अब अगली गाथा नहीं, वो एक ही बात है, कोई विशेष बात नहीं। पढ़ना है बोलो, नहीं ठीक है, मैं आपको तो पढ़ लेते क्या है। देखो यहाँ लेते हैं तात्प्रवृत्ति, भैया देख लो बाकी में उसी पेज पर 175 पेज पर तात्प्रवृत्ति नीचे दी है भावार्थ के बाद। अब संकल्प विकल्प रूप स्वपरिणाम को जानते हुए जीव के लिए उस परिणाम के निमित्त से उदय में आने वाले कर्म के साथ तादात्म्य संबंध नहीं है, यह दिखाते हैं। ठीक है, तो उसी को उन्होंने अन्य प्रकार से कहा। क्या कहा, फिर एक बार, अब चलो इनकी भाषा थोड़ी सी अलग है ना, तो इसको भी समझ। संकल्प विकल्प रूप स्वपरिणाम को देखो, संकल्प विकल्प माने अभी मैंने ये सब स्पष्ट कर दिया था। कौन सा विकल्प, जो है ना, जैसे मुनिराज को बिहार का विकल्प आया, तो बिहार के विकल्प हो गया ना, ठीक है। और कोई ये कार्य मुझे करना है तो उसका संकल्प हो गया ना, संकल्प विकल्प, संकल्प सब उसी में एक ही में आ जाए, माने वो शुभ अशुभ भाव, बस ऐसा समझना। संकल्प विकल्प रूप स्वपरिणाम, देखो वो स्वपरिणाम का है यहाँ पर, क्योंकि आत्मा में उत्पन्न हुआ है तो आत्मा का ही परिणाम हुआ ना, इसलिए स्वपरिणाम कहा है। वो अंतरंग में उत्पन्न होता हुआ पुद्गल का परिणाम। यहाँ तात्पर्य में जैसनाचार्य ने उसको स्वपरिणाम कहा। पहले स्वपरिणाम का फिर बताएंगे, फिर बताएंगे, फिर कह रहे हैं जानते हुए, अज्ञानी नहीं जानता है उसको, जानते हुए जीव के। अब देखो यहाँ पे पुद्गल का परिणाम जो बाहर में ये देह मन वाणी नो कर्म का परिणाम है ना, उसको यहाँ इसमें नहीं लिया उन्होंने, यहाँ इतने बात में उसको नहीं लिया ना, अपने में उत्पन्न होता हुआ स्वपरिणाम, अपना स्वपरिणाम, उस परिणाम के निमित्त से उदय में आने वाले कर्म के साथ, संकल्प विकल्प का परिणाम है स्वपरिणाम, उसके निमित्त से तो कर्म बंधा और वो कर्म उदय में आया, उस कर्म के साथ तादात्म्य संबंध नहीं,
आत्मा उस कर्म के साथ तन्मय नहीं है। तन्मय, यहाँ उन्होंने कहा कि वो तन्मय हो तो करता हुए, और वो तन्मय होता ही नहीं तो वो करता कैसे, ऐसा देखो आगे कह रहे हैं, क्षारोक्षमिक संकल्प विकल्प रूप अपने आत्मा के उपादान कारण रूप से किए जाने वाले स्वपरिणाम अनेक प्रकार के हैं। एक क्षारोक्षमिक परिणाम होते हैं ना, माने मोहनी कर्म है तो उसमें चारित्र मोहनी कर्म है, तो चारित्र मोहनी कर्म के निमित्त से जो भी संकल्प विकल्प परिणाम होते हैं वे सब के सब औदैक होते हैं या क्षारोक्षमिक, ठीक है। अपने आत्मा के उपादान कारण रूप से किए जाने वाले स्वपरिणाम अनेक प्रकार के, वे अनेक प्रकार के। अब कह रहे हैं निर्विकार स्व संवेदन ज्ञानी जीव स्व और पर के विशिष्ट भेद ज्ञान से, ठीक है, स्व संवेदन, निर्विकार स्व संवेदन, उसके द्वारा ज्ञानी जीव, स्व संवेदन का मतलब क्या होता भैया, स्व को प्रकाशित करना। स्व को प्रकाशित करना माने स्व सत्ता को प्रकाशित करना। किसको प्रकाशित करना, स्व सत्ता को प्रकाशित करना। अपना ज्ञान अपनी सत्ता को प्रकाशित करे, मैं ऐसा हूं, इसका नाम स्व संवेदन है। जिनको स्व संवेदन नहीं है तो उनकी अपनी सत्ता प्रकाशित नहीं है, ये बात है। ज्ञानी जी स्व और पर के विशिष्ट भेद ज्ञान से, अब जिनको स्व संवेदन से अपने आत्मा का प्रकाशन होगा, अपनी सत्ता का प्रकाशन होगा, वही तो स्वसत्ता और पर सत्ता को दोनों को अलग अलग जानेंगे, दोनों को मिलाएंगे नहीं ना। जानते हुए भी उसके पूर्वोक्त स्वकीय परिणाम के निमित्त भूत उदय में आए हुए उद्गल कर्म पर्याय रूप से, पूर्वोक्त माने ऊपर जो कहा गया, स्वकीय परिणाम किसको कहा, वो संकल्प विकल्प के परिणाम को स्वकीय परिणाम अपने द्वारा किए गए। यहाँ ये विशेषता है जैसनाचार्य देव में, अमृत चंद्राचार्य सबने एक लाइन में ढोक दिया, उन्हें सब उद्गल के परिणाम, मान केवल अंतरंग में उत्पन्न होते हुए बहिरंग में उत्पन्न होते हुए, ये इतना बता दिया उन्होंने। और यहाँ उन्होंने अंतरंग में उत्पन्न होते हुए वो स्वकीय परिणाम बताए, और उनके निमित्त से जो कर्म बना उसको पुद्गल का परिणाम कहा। स्वकीय परिणाम के निमित्त भूत उदय में आए हुए उद्गल कर्म पर्याय रूप से मिट्टी से किए गए कलश की तरह, ठीक है, शुद्ध निश्चय में से परिणमित नहीं होता। उस पुद्गल की पर्याय में, पुद्गल परिणाम में, जैसे मिट्टी उस कलश में या घड़े में परिणमित होती है, उस रूप उत्पन्न होती है, और उसको प्राप्त करती है, उस प्रकार से ये ज्ञानी उस पुद्गल को, पुद्गल कर्म को न प्राप्त करता है, न ग्रहण करता है, न उत्पन्न होता है, कुछ नहीं करता है, ठीक है, परिणमित नहीं होता। मैंने यहाँ कह दिया देखो, शुद्ध निश्चय में लगाया, और वो संकल्प विकल्प का परिणाम वो अंतरंग में स्वकीय परिणाम है, वो अशुद्ध निश्चय में से है। ऐसा उन्होंने नयों का प्रयोग करके ये बात बताई। तन्मय रूप से ग्रहण नहीं करता तथा उस पर्याय रूप से उत्पन्न नहीं होता, ठीक है। मतलब उनको ये परिणाम जो शुभ शुभ भाव है, वो इनको वो सर्वथा एकांतता वो पर का ही परिणाम है, परद्रव्य बाह्य स्थित परद्रव्य का परिणाम ऐसा बोला था ना, तो उन्हें सर्वथा ये स्वीकार नहीं है, इसलिए उन्होंने नए को लगाया। स्वकीय का हाँ, वो स्वकीय है, वो अशुद्ध निश्चय से,
क्योंकि वो ये मानते हैं कि आत्मा ही तो बहरहाल तो इसमें उत्पन्न होता है और कौन होता है, आत्मा ही तो उसको प्राप्त करता है, आत्मा ही तो परिणमित होता है। पुद्गल तो आया नहीं है वहां, पुद्गल तो निमित्त है। इसलिए स्वकीय परिणाम को अशुद्ध निश्चय नहीं से स्वकीय, लेकिन शुद्ध निश्चय नहीं से वो स्वकीय नहीं है। हाँ, शुद्ध निश्चय नहीं से तो अपना ज्ञान परिणाम को स्वकीय परिणाम ऐसा कह दिया, ठीक है। तन्मय रूप से ग्रहण नहीं करता और पर्याय रूप से उत्पन्न नहीं होता है। किस कारण से परिणमित या उत्पन्न नहीं होता, तो कहते हैं मिट्टी और कलश की तरह आत्मा का उद्गल कर्म के साथ परस्पर उपादान उपादेय रूप कारण बने का अभाव है। मिट्टी और कलश में तो उपादान उपादेय रूप कारण रूप जो उसका वो तो सद्भाव है, लेकिन उसकी तरह यहाँ सद्भाव नहीं है, अभाव है। उपादान उपादेय होने से, उपादान माने कारण और उपादेय माने कार्य। क्या कहा? उपादेय माने कार्य और उपादान माने कारण। हाँ, कारण कार्य का अभाव है। हाँ जी, किसके बीच में? आत्मा पुद्गल के बीच। आत्मा और पुद्गल कर्म के बीच में उपादान उपादेय बने का अभाव है, इसलिए आत्मा उस पुद्गल कर्म का करता नहीं है, ये कह दिया। और अपने जानने का वो करता है शुद्ध निश्चय नहीं से, ऐसा कहते हैं। इससे क्या सिद्ध हुआ कि अपने क्षारोपशमिक परिणाम के निमित्त से उदय में आए हुए कर्म को जानता हुआ, या क्षारोपशमिक परिणाम माने मति ज्ञान श्रुति ज्ञान, इसको क्षारोपशमिक परिणाम कहा, ठीक है। उसको क्षारोपशमिक मति ज्ञान श्रुति ज्ञान कोई तो क्षारोपशमिक परिणाम होगा ना। परिणाम के निमित्त से उदय में आए हुए पुद्गल कर्म को जानता, माने जीव द्रव्य जीव वस्तु वो अपने जो क्षारोपशमिक ज्ञान है उसका मति ज्ञान श्रुति ज्ञान, उसमें मुख्य रूप से श्रुति ज्ञान, उस श्रुति ज्ञान से वो उसको इसको जो पुद्गल का कर्म है उसको जानता है। जानता हुआ होने पर भी जीव का उसके साथ में, किसके साथ में? जो कर्म का उदय आया है उसके साथ में निश्चय से कर्ता कर्म भाव नहीं है। ये भी पढ़ना पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया। इससे है ना बहुत बढ़िया मान करके। हाँ जी, हाँ, क्योंकि वो स्वकीय है ना, अभी तो ये कान पड़ जाएगा ऐसा मेरा तो नहीं करता ही। हाँ जी, तो इन्होंने ये बात नहीं सुनी। बिल्कुल, तो ऐसा समझना है आप। तो इस प्रकार से वो जानता हुआ भी उसके साथ में उसका पुद्गल कर्ता कर्म संबंध नहीं, ऐसा समझ। अभी आगे की चर्चा हम कल करेंगे।